धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सर्व सामर्थी परमेश्वर, हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, तेरी कोशिशों के बदले क्या बताऊं तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बताऊं तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है। कोई है आवाज जो कि मेरा पीछा कर रही है। कोई है आवाज जो कि मेरा पीछा कर रही है। है तेरा हितेश जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु हम धन्यवादी हैं आपके बलिदान के लिए, आपके लहू के लिए। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझसे छीन लेगी। वो खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा। वो खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की ओर
जितने मेरे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है। आज की आराधना में, आज के ट्यूसडे की आराधना में प्रभु की शांति आप प्राप्त करें, प्रभु के अनुग्रह को आप प्राप्त करें। और जो पहली दफ़ा भी इस आराधना में जुड़ रहे हैं, आप भी प्रभु के प्रेम के स्वाद को चखें और देखें वो परमेश्वर बहुत भले परमेश्वर हैं। बाइबल बताती है कि जितने यीशु नाम पर विश्वास करते हैं वो अपनी शांति उन्हें देने वाले परमेश्वर हैं। वो शांति जो आप संसार में नहीं प्राप्त कर सकते। और जब आप इस आराधना में जुड़ते हैं, कई एक की गवाहियां हैं, यीशु मसीह ने उन्हें अपनी शांति प्रदान किया। कई एक थे जो डिप्रेशंस में थे, बहुत सारे थे जो अपने जीवन में निराश हो गए थे, पर जब उन्होंने यीशु मसीह के परिचय को इस आराधना में जुड़ने के द्वारा प्राप्त किया, प्रभु ने उन्हें अपने आनंद से, अपनी शांति से भर दिया। तो जो भी इस घड़ी हमारे साथ जुड़े हैं, आप अंत तक आराधना में बने रहें। और जैसा हम पुराने जानते हैं, ये आराधना है जब हम परमेश्वर के वर्णन को, कामों के वर्णन को सुनेंगे। और जो नए हैं मैं उन्हें भी बता दूं, ये समय है हम छोटी प्रार्थना के साथ इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर के दास सुधांशु हमारे साथ हैं जो आपकी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर के जीवित वचनों को आप तक शेयर करेंगे और परमेश्वर के कामों को जो उन्होंने हमारे बीच में इस आराधना में लोगों के जीवन में बहुत सारे चंगाइयों को प्रकट किया है, बहुत सारे ऐसे कामों को जो हमारे लिए असंभव थे, यीशु मसीह ने इस आराधना में जुड़ने वालों को बहुत ऐसे आशीषित किया है। और उन्होंने अपनी गवाहियों को यहाँ टाइप किया है, अपने आईडी से उन्होंने टाइप किया है। तो आप और भी गवाहियों को सुनना चाहते हैं तो हर सेशन में आप जुड़ें। जो ये सेशन है हमारे रोहिणी थापा पेज में चलाई जाती है, हर संडे और ट्यूसडे शाम के 7 बजे से ये आराधना शुरू हो जाती है। तो आप भी समय से इस आराधना में जुड़ें और परमेश्वर के और भी कामों का वर्णन आप सुनेंगे। तो अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि फिर अंत में फिर आपके लिए भी प्रार्थना होगी और जितने जुड़ेंगे सबों के लिए प्रभु आज के दिन अपने सामर्थ को प्रकट करेंगे। तो ये समय है, अपने आँखों को हम प्रत्येक बंद कर लेंगे और हम एक प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके बलिदान के लिए। यीशु मसीह, आपने हम मानव जाति से प्रेम किया और स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आए, मनुष्य का देह धारण किया। आपने प्रभु हमारे लिए अपने पीठ पर कोड़ों की मार सह ली कि उन कोड़ों के द्वारा हम चंगे हो जाए, उन कोड़ों के द्वारा हम शांति प्राप्त करें। आपने हमारे लिए बहुत सारे यातनाओं को सह लिया, दुखों को उठा लिया, कि प्रभु यीशु मसीह आपके दुख उठाए जाने के द्वारा हम अपने जीवन में श्राप से मुक्त हो जाएं, पाप से मुक्त हो जाएं। मेरे यीशु, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया। प्रभु यीशु, हम आपके क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवादी हैं। और हम जानते हैं प्रभु, आप इस संसार में आए, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और आज भी आप जीवित परमेश्वर हैं और हमारे बीच में आप चल फिर रहे हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों को स्मरण करते हैं प्रभु। जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, यीशु नाम को लेकर, वहाँ आपकी उपस्थिति होती है, वहाँ आप चलते फिरते हैं। मेरे यीशु, इस घड़ी भी प्रभु समय से आपके लोग आपके सम्मुख आए हैं। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर उपाय के लिए जो आपने हम प्रत्येक के लिए प्रभु आपने ये सुंदर उपाय किया कि फोन के माध्यम से भी लोग अपने अपने स्थानों में आपके परिचय को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे यीशु मसीह, कितने हैं जो आज प्रभु यीशु आपके आशीषों को प्राप्त कर चुके हैं। प्रभु यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं प्रभु उन हर एक के मन को चलाइए कि अपनी गवाहियों को ये वे टाइप कर ले पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, फिर से मांगते हैं, हम जितने इस आराधना में जुड़े हैं, जहाँ जहाँ से जुड़े हैं, हर एक को अपने लहू से आप धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हर गुनाहों को, अपराधों को जो हमने जाने अनजाने में आपके क्रूस के प्रति किया है, आप उसे क्षमा कीजिए। मेरे यीशु मसीह, मांगते हैं इस घड़ी प्रभु, हम हर एक के हृदय को तैयार कीजिए, हर एक को विश्वास के वरदान से भर दीजिए। और यीशु, मांगते हैं आपके दास सुधांशु को अभिषेक कीजिए कि जो भी वचन वो बांटते हैं प्रभु, वो हर एक वचन निर्माणकारी होने पाए।
हम जानते हैं प्रभु, आप अपने सामर्थ को उंडेल रहे हैं, अपने वचन को अति वेग से आपने उंडेल दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और सुनने वाले इस वचन के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करें। सुनने वाले जितने इस वचन को ग्रहण करते हैं वे अनंत जीवन को प्राप्त करें। उनके जीवन में अनेकों आश्चर्य कर्म प्रकट होने पाए, वे सुनते सुनते ही चंगाइयों को प्राप्त करने पाए। मेरे यीशु, आपने कई एक को आशीषित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपने अपने वचन के द्वारा लोगों को तृप्त किया, जीवन से हर एक सूखेपन को दूर किया और हर एक के जीवन को हरा भरा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे यीशु मसीह नासरी, जैसी आपकी इच्छा इस आराधना में लोगों के जीवन में पूरी होने पाए। मेरे मालिक यीशु, हर डिस्टर्बेंस को आप दूर कीजिए, हर एक भटकाने वाली बातें, हर एक तरह के ऐसी बातें, अविश्वास की बातें जो कामों को रोकती हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। अपने कंट्रोल में, अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में प्रत्येक को ले लीजिए। जहां जहां से लोग जुड़े हैं सबों को सुरक्षा दीजिए। यीशु मसीह नासरी, पूरी आराधना आप अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए। त्रिएक परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपके नाम को देते, इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। बहुत सारे लोग हैं जो पहली दफा भी आराधना में जुड़ रहे हैं, तो अंत तक आप बने रहें, क्योंकि सच में प्रभु ने अपने लोगों से प्रेम किया है और इस युग में भी वो अपने कामों को हमारे बीच में प्रकट कर रहे हैं। बाइबल बताती है कि जितने यीशु नाम पर विश्वास करते हैं वो जीवन पाते हैं। उनके जीवन में कई आश्चर्यकर्म होते हैं और साथ ही जीवन के साथ वो अनंत जीवन भी प्राप्त करते हैं। तो प्रभु के अनुग्रह को आप भी प्राप्त करें और आराधना में स्थिरता के साथ बने रहें। बातचीत नहीं करेंगे और आगे के सेशन को मैं परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपती हूँ। आप सबों को बहुत ऐप की आशीष मिले। फिर से सबों को जय मसीह की। सबों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे, यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे और इस सभा के माध्यम से आपकी हर एक ज़रूरत यीशु मसीह स्वर्ग से पूरा करे। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में फिर से कितने अनोखे काम किए हैं। और जहाँ प्रभु हैं, यीशु मसीह हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ काम होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं। तो यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दें वो कम है क्योंकि कोई इन कामों को नहीं कर सकता। क्योंकि निकोदेमुस ने भी कहा, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ ना हो, परमेश्वर आपके साथ ना हो तो ये काम नहीं हो सकते। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। आइए जल्दी से हम लोग गवाहियों में जाएंगे और आप इस बात पे विश्वास रखिए मेरे प्रियों कि जब इन लोगों के जीवन में काम हो सकते हैं तो आपके जीवन में भी ज़रूर काम होंगे। हमें क्या करना है? धीरज धर के प्रभु के साथ बने रहना है, इस सभा में बने रहना है ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन में भी काम करें। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे और ये जो हैं पहली गवाही जो मैं दे रहा हूँ वो क्रिस्टी लकड़ा है। क्रिस्टी लकड़ा करके इनका आईडी है और ये क्रिस्टीना लकड़ा हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। क्रिस्टीना लकड़ा छत्तीसगढ़ रायगढ़ से, और यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया। क्रिस्टीना लकड़ा बहन, अगर आप हैं सभा में शामिल हैं तो प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की आप जरूर से लिखिए ताकि हम लोग भी जान पाए कि आप इस सभा में शामिल हैं और यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले और लोग भी जान पाए कि आपकी जो गवाही दी जा रही है वो सच्ची है। तो क्रिस्टी लकड़ा के आईडी से क्रिस्टीना लकड़ा लिखती हैं, सबको जय मसीह की। मेरा नाम क्रिस्टीना लकड़ा है और मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हूँ। मुझे फिर से गवाही देने को यीशु मसीह खड़ा किए। 6 मार्च को मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। मेरी पूरी बॉडी सूज गई थी। आप सुन रहे हैं, सूज गई थी, स्वेलिंग हो गई थी। इनकी पूरी बॉडी ही स्वेलिंग हो गई थी। और ये लिखती हैं पैरों में भी सूजन बहुत ज़्यादा था। क्रिस्टीना लकड़ा, अगर आप सभा में शामिल हैं, हाँ, क्रिस्टीना लकड़ा ने जय मसीह की लिखा, क्रिस्टी लकड़ा के आईडी से जय मसीह की लिखा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और उन्हीं की गवाही में दे रहा हूँ। और 6 मार्च के दिन ये कह रही हैं बहुत ही तबीयत खराब हो गया था।
पूरी बॉडी ही इनकी सूज गई थी, पैरों में भी सूजन बहुत ज़्यादा था। और जब आपके स्वेलिंग्स होते हैं पैरों में, बॉडी में, तो कुछ ना कुछ इंटरनल डैमेज कुछ होते हैं, तब आपकी बॉडी, आपका शरीर ऐसा रिस्पॉन्ड करता है, आपकी बॉडी फूल जाती है, आपके पैर सूज जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, और पैरों में भी सूजन बहुत ज़्यादा था। रात को मेरे को नींद भी नहीं आता था, रात में नींद भी नहीं आती थी। और ये लिख रही हैं, जब लास्ट में दीदी प्रार्थना करती है तब मैं मांगती थी कि मेरा तबीयत ठीक हो जाए। और इस ऑनलाइन सभा में शामिल होने के कारण अब मेरी तबीयत ठीक है। हालेलुया। अब इनकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक है। इस ऑनलाइन सभा में ये शामिल हुई और इनकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो गई। और इनका बॉडी, इनका पैर जो स्वेलिंग हो गया था, सूजन हो गया था, वो प्रभु ने उनको चंगा किया। कैसे? इस सभा में शामिल होने के द्वारा। और ये सभा प्रत्येक मंगलवार और रविवार, ट्यूसडे एंड संडे शाम 7 बजे से चलाई जाती है। और यही गवाहियां हैं कि लोग सभा में शामिल होते हैं और चंगे हो जाते हैं। लोग सभा में शामिल हो रहे हैं और वो ठीक हो जाते हैं। और क्यों ठीक हो रहे हैं? क्योंकि प्रभु साथ हैं, यीशु मसीह काम कर रहे हैं। हम कहाँ काम कर रहे हैं? यीशु मसीह काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये फिर लिखती हैं कि ये लिख रही हैं, वो तो ठीक हो ही गया, सूजन ठीक हो गया। और एक गवाही है, मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। अच्छा, ये नहीं लिखी कि इनको नींद अब आता है या नहीं है। और मुझे यकीन है कि नींद भी अब इनको अच्छे से आती होगी। पहले जो नींद नहीं आ रही थी, अब भी नींद भी अच्छे से आ रही होगी। और ये लिख रही हैं, और एक गवाही है, मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था, काला काला हो गया था इनके चेहरे में। इसके लिए भी मैं, जब दीदी लास्ट में प्रार्थना करती हैं, तब ट्यूसडे और संडे ऑनलाइन सभा में शामिल होने के कारण अभी ठीक हो गया है। हालेलुया। चेहरे का कालापन भी, वो भी ठीक हो गया है। सब कुछ यीशु मसीह ने ठीक किया, सब कुछ यीशु मसीह ने चंगा किया। कैसे? बस इस सभा में वो शामिल हुई और उनका सब चीज़ बदल गया। पैरों के सूजन खत्म हो गए, जो शरीर के सूजन थे, स्वेलिंग्स थे, वो भी खत्म हो गए। नींद अच्छे से आने लगी। क्रिस्टी लकड़ा की मैं गवाही दे रहा हूँ। क्रिस्टी लकड़ा के आईडी से, क्रिस्टीना लकड़ा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। और यीशु मसीह ने इनके चेहरे में भी जो बहुत ब्लैक हो गए थे जी, क्रिस्टी लकड़ा के आईडी से उन्होंने लिखा, अभी अच्छे से नींद आता है। ये लिखिए, अब लिखिए, अब अच्छे से नींद आता है। आप लोगों ने सुन लिया। नींद की लोग दवाइयाँ खाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है, और दवाइयों की आदत हो जाती है, उसके बिना आप नींद नहीं आ सकती। लेकिन बाइबल बताती है वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करते हैं, यीशु मसीह। और दयालु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, सभा में शामिल होने के द्वारा आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो, यीशु मसीह उससे उनको निजात देते हैं। तो इस सभा में मेरे प्रियों, बिल्कुल ये आप ही लोग के लिए चलाई जा रही है, हर एक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से। और लोग, आप शेयर नहीं करते हैं, आप नहीं चाहते लोग बचें, आप नहीं चाहते जिस प्रकार आपने इस सभा का परिचय पाया, यहाँ आपके जीवन में सभा में शामिल होने के द्वारा यीशु मसीह ने काम किया। लोगों के जीवन में काम करें, वो बचें, वो प्रभु के परिचय को जाने। बिल्कुल आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन को बचा सकता है, कोई प्रभु के पास आ सकता है। तो बिल्कुल आप शेयर जरूर से कीजिए। तो और इनके चेहरे में जो काले से हो गए थे, ब्लैक हो गया था, वो भी इस सभा में ऑनलाइन शामिल होने के द्वारा वो भी ठीक हो गया है। यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, भैया, उनके पूरे परिवार को बहुत आशीष मिले। सबों को जय मसीह की, जय मसीह की बहन। यीशु मसीह आपको आशीष दे। और ये जो काम होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पे किसी से पैसे नहीं मांगे जाते। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, यहाँ किसी से पैसे नहीं मांगे जाते, लेकिन यहाँ आपकी गवाहियों को मांगा जाता है, जो यहाँ शामिल होने के द्वारा आपके जीवन में काम हो रहे हैं। लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं जो शामिल हो रहे हैं, लेकिन गवाहियाँ नहीं दे रहे हैं। वो गवाहियाँ हमारा हक है, वो गवाहियाँ हम मांगते हैं जो यहाँ आपके जीवन में शामिल होने से काम हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग गवाहियाँ दीजिए, ऐसा ना हो कि आप फिर विपत्ति में पड़ जाएं। तो आइए दूसरी गवाही में जाते हैं, और ये बहुत बड़ी गवाही है, और ये सरिता देवी करके हैं, और ये बंटी कुमारी करके नाम है, जो सरिता देवी के आईडी से देखती हैं। और ये रांची से हैं, और ये लिखती हैं, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बंटी कुमारी है, मैं रांची की रहने वाली हूँ।
बंटी कुमारी सरिता देवी के आईडी से अगर सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिए। सरिता देवी अगर शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिए सरिता देवी के आईडी से। हाँ, सरिता देवी ने लिखा है जय मसीह की दीदी भैया। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, उन्होंने लिखा है जय मसीह की दीदी भैया, सरिता देवी ने। और मैं यही आप लोग को कहूँगा, जिनका नाम लिया जाता है गवाही के लिए, जब तक आपकी गवाही चलती है तब तक आप जय मसीह की जरूर लिखिए, ताकि लोग आपको देख पाए। फिर उन्होंने जय मसीह की दीदी भैया लिखा है सरिता देवी ने, और ये लिखती हैं सभी को जय मसीह की, मेरा नाम बंटी कुमारी है, मैं रांची की रहने वाली हूँ। प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद की बहुत बड़ी गवाही के लिए खड़ा किए हैं। मैं मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रही हूँ। बोर्ड का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, हमारे झारखंड में मैट्रिक एग्ज़ाम चल रहा है, और उसका एग्ज़ाम ये बहन दे रही हैं, बंटी कुमारी जो हैं एग्ज़ाम दे रही हैं। और 20/3/2023 को, 20 तारीख को यानी कल के दिन ये एग्ज़ाम सेंटर गई थी। योगदात सत्संग विद्यालय जगन्नाथपुर में है, योगदात सत्संग करके स्कूल है, वहाँ पे इनका सेंटर पड़ा था, वहाँ पे ये गई थी। पहुँचे और एडमिट कार्ड घर पर ही छूट गया था। देखिए, एडमिट कार्ड, बिना एडमिट कार्ड के आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। आप एग्ज़ाम लिखने, अगर मैट्रिक एग्ज़ाम लिखने गए ना, तो वहाँ पे पहले चेकिंग होगा कि आप आए हैं, आप कहीं बाहर के तो नहीं हैं, कोई ऐसे ही तो नहीं आ गए। एडमिट कार्ड देखेंगे तब गेट से अंदर आपको प्रवेश करने दिया जाएगा। बिना एडमिट कार्ड के आप गेट्स के अंदर एंट्री भी आपको नहीं मिलेगा। और हो सकता है कोई ऐसे ही बाहर के आ गए हैं, हुड़दंग मचाने आ गए, इसलिए गेट से अंदर आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। और इनका जो था ना एडमिट कार्ड, वो घर में ही छूट गया था, और हम बहुत परेशान हो गए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ गई थी। एडमिट कार्ड घर में छूट गया और ये परेशान हो गई, और 9:45 में अंदर घुसना था, और उसी समय एडमिट कार्ड नहीं मिलने लगा। जब अंदर घुसने का समय आया तो ये एडमिट कार्ड खोज रही हैं, तो इनके पास एडमिट कार्ड नहीं था, और एग्ज़ाम लिखने जाना है, और मैट्रिक एग्ज़ाम है, साधारण एग्ज़ाम भी नहीं, और किसी दूसरे स्कूल में सेंटर पड़ा है। और ये लिखती हैं, और उसी समय एडमिट कार्ड नहीं मिलने लगा, और घर में मम्मी भी नहीं थी, मम्मी काम पर गई थी, और हम बहुत घबरा गए थे। तब हम दूसरे से फ़ोन लेकर मम्मी को फ़ोन किए और बताएं तो कि एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। तब मम्मी तुरंत पास्टर रोहिणी दीदी को विश्वास के साथ फ़ोन की, और फ़ोन करने के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े काम को किए। हालेलुया। और ये हमारे चर्च के मेंबर हैं, और इन्होंने पहले ही निवेदन दिया था कि हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप प्रार्थना में रखें, और निरंतर इनके लिए प्रार्थना हो रही थी। और देखिए, जब एग्ज़ाम सेंटर अंदर घुस रहे थे, जा रही थी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, तब सबसे एडमिट कार्ड चेक कर रहा था, वहाँ पे सभी से एडमिट कार्ड चेक कर रहे थे। तब हम बहुत डर रहे थे, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे थे, और हमको न चेक किया न पूछा। सोचिए, सबसे चेक कर रहे हैं, इनके अगल बगल दाएं बाएं सबसे चेक करें, एडमिट कार्ड है तब एंट्री मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने इतना बड़ा करुणा किया इनके जीवन में कि सिर्फ इन्हीं से नहीं पूछा गया, बिना एडमिट कार्ड के इनको अंदर भी चले जाने के लिए कहा गया। और हम बहुत डर रहे थे, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे थे, और हमको न तो चेक किया न पूछा। मेरे आगे पीछे सबसे पूछा, मेरे पास आकर भी कुछ भी नहीं बोले। देखिए, यीशु मसीह ने आंखों को बंद कर दिया, यीशु मसीह ने सब कुछ चेंज कर दिया। बाइबल बताते यीशु मसीह राजाओं के मन को नाले के जल की नाई मोड़ देते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही चलाते हैं। लेकिन कब? जब प्रभु के साथ हमारा संबंध हो, जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में स्थान दें, जब यीशु मसीह के पीछे चलने का हम निर्णय लें। और ये हमारे चर्च की मेंबर है। सोचिए, यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया। आप भी जानते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स आपके घर में होंगे, आप उनसे पूछिए, क्या बिना एडमिट कार्ड के अंदर स्कूल में जाने मिलेगा, वो भी किसी दूसरे स्कूल में? सरिता देवी ने फिर हालेलुया लिखा, उन्हीं की गवाही दे रहा हूँ, उनकी बेटी की गवाही। और आप पूछिए, क्या जाने मिलेगा? और जब सबों से
लाइन लगा के एडमिट कार्ड देखा जा रहा है, आगे से पूछा जा रहा है, पीछे वाले को पूछा जा रहा है, दाहिने बाएं सबको पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्या स्पेशल है कि इन्हीं से नहीं पूछा जाएगा? स्पेशल यही है कि यीशु मसीह साथ में है। यीशु मसीह साथ में ना हो तो क्या होगा? और 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता। और ये लिख रही है, मेरे आगे पीछे सबसे पूछा, मेरे पास आकर भी कुछ भी नहीं बोले, और हम अंदर जाकर अच्छे से एग्ज़ाम लिख पाएं। यीशु मसीह का धन्यवाद देते। फिर ये अंदर गई, जब अंदर बैठ गई, वहाँ भी प्रभु ने मन को चलाया। इन्होंने टीचर्स को बताया, वहाँ के जो भी थे टीचर्स को इन्होंने बताया कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। तो इनको बैठने दिया गया, और इन्होंने फिर अपने जो वहाँ बाहर जाके फिर ड्राइवर को इन्होंने बोला, जिस ड्राइवर के साथ ही आई थी, उनको बोला कि किसी तरीके से फ़ोन करके व्हाट्सएप में आप एडमिट कार्ड मंगवाइए, उससे फ़ोटो खींच के मंगवाइए। फिर उन्होंने व्हाट्सएप में मंगाया, और उसके बाद वहाँ प्रिंट आउट निकाले, और उस प्रिंट आउट को लेके ये अंदर जब उस ड्राइवर ने दिया, उसके बाद सारा चीज़ भर के ये सब कुछ कर पाई। बिल्कुल असंभव को प्रभु ने संभव करवाया। आप किसी स्कूल में गए हैं, एग्ज़ाम लिखने गए, पहला तो बिना एडमिट कार्ड के आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात है, उसका प्रिंट आउट से आपको एग्ज़ाम लिखने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने सब चीज़ चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? क्योंकि इन्होंने प्रभु को अपना आधार बनाया, इस परिवार ने प्रभु को अपना आधार बनाया। और जब आप प्रभु को अपना आधार बनाते हैं, संकट आएंगे लेकिन यीशु मसीह बचा लेंगे। किसी और के जीवन में अगर ऐसा होता, सोचिए उसका 1 साल बर्बाद हो जाता, पूरा 1 साल का पढ़ाई छूट जाता। कितने लोग तो डिप्रेशन में चल जाते कि इतना पढ़े लेकिन एग्ज़ाम के समय में मैं अंदर नहीं जा पाई, एग्ज़ाम के समय में मेरा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे मध्य में प्रभु यीशु मसीह चलते हैं, और वो, मैं यही कहता हूँ, वो सृष्टि के नियम को उलट पुलट करने वाले परमेश्वर हैं। दूसरों के लिए दूसरा नियम होगा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं ना, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह दूसरा नियम कर देते हैं। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि इन्होंने अपना निवेदन दिया, पहले ही निवेदन दिया कि मैं एग्ज़ाम मेरा है फलाने तारीख से, मेरे लिए प्रार्थना किया जाए। और हम अपने चर्च के लोगों के लिए विशेष प्रार्थना में रखते हैं, क्योंकि हमारे परिवार के मेंबर हैं, तो हम ही को तो ध्यान रखना है। तो यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और ये लिखती हैं, प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। हम लोग पूरे परिवार रेगुलर ऑनलाइन सभा देखते हैं, और पास्टर रोहिणी दीदी का प्रार्थना का फल है कि बड़े बड़े काम को देखते हैं। इस बड़ी गवाही से सभी को आशीष मिले। जय मसीह की। जय मसीह की बहन बबली कुमारी के जीवन में यीशु मसीह ने इतने बड़े काम को किया। आप जानिए, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं। वो आंखों को बंद भी कर देते हैं, और बंद आंखों को खोल भी देने वाले परमेश्वर हैं। अगर आप उनके साथ चलते हैं, वो कभी आपको निराश नहीं करते। वो इतने महान परमेश्वर हैं, वो जीवित परमेश्वर हैं, काम करने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर हैं। लेकिन वो उनके लिए काम करेंगे जो उनके साथ चलेंगे, जो उनका हाथ थामेंगे। और ये बहुत ही बड़ी एक अद्भुत घटना है। बाइबल में लिखा, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। सचमुच इनके अगर बगल वाले कोई एडमिट कार्ड लेके नहीं जाते तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता। इनके आगे वाले एडमिट कार्ड लेके नहीं जाते तो उनको भी अंदर नहीं घुसने दिया जाता। लेकिन आप सोचिए, सबों से चेकिंग हो रहा है, सिर्फ इन्हीं को छोड़ के सबसे चेकिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि सृष्टि के मालिक ने काम किया। तो धन्यवाद देते। आइए हम लोग और भी एक अंतिम गवाही में जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। और ये लिखती हैं, रोज़ धान करके हैं, रोजलीना धान है इनकी आईडी, रोज धान है। और ये लिखती हैं, सबों को जय मसीह की। मेरा नाम रोजलीना धान है, लेकिन आईडी रोज धान है। मेरी गवाही यह है कि मेरे पैर में 9 साल से मेरा पैर 9 साल से फूलता था। रोजलीना धान, जो रोज धान के आईडी से अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। और 9 वर्षों से इनका पैर फूलता था। और ये लिखती हैं, ठीक भी नहीं हो रहा था, और दवाइयाँ भी बहुत ली होंगी बहन ने। ऐसा नहीं कि दवाइयाँ नहीं ली होंगी, 9 वर्ष हो गए हैं तो दवाइयाँ तो बहुत ली, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए होंगे, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, ये वो हर चीज़ कराए होंगे, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन ये बहन लिखती हैं, ठीक नहीं हो रहा था, और डॉक्टर को दिखाने के बाद ऑपरेशन करने के लिए बोले। हाँ,
रोजधान ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, रोजधान ने जय मसीह की लिखा है और उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। रोजधान की मैं, रोजलीना धान नाम है, रोजधान के आईडी से देखते हैं और उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। और ये लिखती हैं कि दिखाने के बाद ऑपरेशन करने के लिए बोले, लेकिन संडे और ट्यूसडे ऑनलाइन प्रार्थना सभा सुनते कब ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और डॉक्टर ने क्या बोला, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 9 वर्ष हो गए थे और पैर में स्वेलिंग हो गया था, फूल गया था पैर। और मैंने कहा ना, जब आपके इंटरनल कुछ ऐसे डैमेज हो जाते हैं ना ऑर्गन्स, तो आपके पैर फूलने लगते हैं, आपके और भी चेहरे में सूजन आने लगता है, आपके हाथ पैर में सूजन आने लगता है और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं। ऐसे ही पैर नहीं फूल जाते। और क्योंकि हम लोग तो हमेशा यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स का हमारे पास फ़ोन आता है और हम लोग को ये बात पता है। और इनका ऐसा हो गया, 9 वर्ष में बहुत ट्रीटमेंट कराए होंगी। डॉक्टर के पास जब गई, डॉक्टर फिर लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोला, ऑपरेशन करके ही अब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन ये ऑनलाइन सभा देखना शुरू की, रोजलीना धान जो रोजधान के आईडी से हैं, और कब इनका पैर ठीक हो गया इनको पता ही नहीं चला। हालेलुया। रोजधान ने फिर से जय मसीह की लिखा, मैं देख सकता हूँ, उन्हीं की गवाही में दे रहा हूँ। थैंक यू जी। और यीशु मसीह ने ठीक कर दिया और लोगों की यही गवाही है। इस सभा में शामिल होते होते कब वो ठीक हो जा रहे हैं पता भी नहीं चलता। अगर आप चंगे होने चाहते हैं, अगर आप ठीक होने चाहते हैं, अगर प्रभु के कामों को देखना चाहते हैं, अगर अपने लाइफ में आप आशीषित होना चाहते हैं, अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, किसके तरफ से, प्रभु की तरफ से, तो इस सभा में नियमित रूप से शामिल रहिए। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे और पता ही नहीं चला। इसके लिए मैं पिता ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और दीदी भैया को आशीष मिले। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह ने आशीष दिया है और जब ये यीशु मसीह इन लोगों को आशीषित कर सकते हैं तो आपको भी ज़रूर करेंगे। क्या करना उसके लिए, प्रत्येक ट्यूसडे और संडे सभा में शामिल रहिए और मांगिए प्रभु, जब आपने दूसरों के लिए काम किया मेरे लिए भी काम कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह तो काम करने वाले ही परमेश्वर हैं। उन्होंने कोड़े आपके लिए खाए हैं, उन्होंने कोड़े इसलिए खाए कि आप चंगे हो जाए, क्योंकि वो कोड़े नहीं खाते तो हम चंगे नहीं होते। तो धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। और एक चीज़ मैं और एक चीज़ कह रहा हूँ कि हम लोग जब यहाँ पे गवाहियाँ देते हैं, लोग गवाहियाँ सुन रहे हैं, आप लोग गवाही लिख के डालते हैं ना, कई सारे अभी मुझे पता चले हैं, कई सारे बाहर के पास्टर और ऐसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट फेसबुक में उनको मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इधर हमारी सुनिए, आप इधर से जुड़ जाइए, वो हो जाइए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी निकल चुके हैं और क्या करते हैं, वो प्रार्थना में खुद नहीं बैठते, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं, जो जिनके जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। थोड़ा इनसे बच के रहिए आप लोग, क्योंकि कौन क्या है आप नहीं जानते। ऐसा ना हो कि आप ठीक चलते चलते गलत रास्ते पे आप चल जाएं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे प्रचारक निकल गए हैं, बहुत सारे, क्योंकि वो प्रार्थना का जीवन नहीं है उनका, लेकिन क्या चाहते हैं कि लोग जो बच जाएं, जिनके जीवन में प्रभु काम करे, उनसे हम कांटेक्ट करें, उनको अपनी तरफ मिलाए, ये करे वो करे। यही सब अभी मैं बहुत देख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहिए। अगर कोई मैसेज करते हैं थोड़ा सा बच के रहिए, अपने आप को बचाना हमारा भी काम है। तो धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं और उसके बाद हम लोग तुरंत वचन में जाएंगे, देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आपने काम किया प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित हैं इसलिए आप काम करते हैं प्रभु जी। और दयालु परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं इसलिए काम हमारे बीच में आप करते हैं प्रभु जी। और इस बात का प्रमाण देते हैं कि आप इस कलीसिया में चलते फिरते हैं। दयालु परमेश्वर, जब लोग आपके वचन को सुने, उनका मन आपके वचन की तरफ लगने पाए और ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं चलने वाले भी होने पाए, ताकि अपने जीवन में आशीषित होने पाए, आपकी इच्छा योजना मर्जी को अपने जीवन में वो पूरा करने पाए, ताकि वो आपकी संतान कहलाने पाए। आपने ऐसा होने दिया, इसके लिए धन्यवाद। सृष्टि के मालिक, तीनों लोक के मालिक, मृत्यु और धलोक की कुंजियां जिसके हाथों में है, आप परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह,
मेरे होंठों को, गले को आप छू लीजिए, ताकि जितने वचन निकले सारे निर्माणकारी वचन होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र, मीठे और महासामर्थी नाम से मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम लोग जल्दी से देखेंगे वचन में कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि अभी बहुत जगह पे बहुत सारे लोग निकल पड़े हैं और वो बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। बात तो बहुत जगह हो रही है, हर जगह बातें 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 और बातें ही हो रही है। अगर प्रभु हमारे बीच में काम न करे तो फिर हम कैसे उनको प्रभु मानेंगे। लेकिन वो काम करके दिखाते कि मैं सृष्टि का मालिक और मैं जो चाहता हूँ वो कर देता हूँ। तो खैर, ये किसी और दिन हम लोग इस विषय में बातचीत करेंगे। आज का जो वचन प्रभु ने दिया है उसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था क्या वचन प्रभु बांटूं, और यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 27 से लेकर 25 से लेकर 27 पद तक दिया कि इन वचनों को आज लोगों के सम्मुख बांटना है। और आज ये ट्यूसडे की जो सभा होती है, ये विशेष करके नए लोगों के लिए होती है, जो मसीह को नहीं जानते, मसीह में अभी उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए होती है। तो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय 25 से लेकर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ क्या लिखा है। और मेघ बरसा, हाँ, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, हाँ, और उस घर से टकराई। देखिए यहाँ लिखा, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई। मत्ती 7 का 25 से है जी। ऊपर से पढ़ दीजिए, थोड़ा सा और ऊपर से पढ़ देंगे। हाँ, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। हाँ, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें क्या करता है? मानता है। मेरी बातें सुनता है और उसको मानता है। सुनना अलग बात है और मानना अलग बात है। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर आपको जब आप चेकअप कराते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आप बिल्कुल खतरे के निशान में पहुंच चुके हैं। अब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा चीनी कम कर दीजिए, चीनी मत खाइए। थोड़ा आप दिन भर में 5 कप चाय पी लेते हैं ना, अब आप एक काम कीजिए, उसको घटाइए और 2 कप में आ जाइए। दूसरी बात डॉक्टर बोलते हैं अब चलना शुरू कीजिए, अब आप वॉकिंग शुरू कीजिए, आप डेली चलिए, 1 घंटे आधे घंटे आप चलिए, और थोड़ा सा खाने में ये कंट्रोल कीजिए, वो कंट्रोल कीजिए। आप जाते तो सुनते तो हैं, बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर की बातें। डॉक्टर साहब और बताइए डॉक्टर साहब, मैं और फीस देता हूँ, आप और बताइए। और आप जाते हैं डॉक्टर के पास, क्यों? क्योंकि डॉक्टर बताते हैं, बहुत सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप चलते नहीं हैं। डॉक्टर कितना भी बोल दे कि आप 5 कप अब चाय पीते हैं डेली, उसको घटा के 2 कप कर दीजिए, लेकिन आप और बढ़ा देते हैं, आप 6 कप 7 कप और पीने लगते हैं। फिर डॉक्टर ने कहा आपको कि आप डेली वॉकिंग कीजिए, आप चलिए, पैदल चलिए, आधे घंटे चलिए, 1 घंटे चलिए, डेली आप अपना रूटीन बना लीजिए। डॉक्टर ने कहा, लेकिन आप क्या करते हैं? पैदल चलना तो दूर, आपको सामान भी लेने जाना है, बगल से कुछ भी लेने जाना है, आप स्कूटी निकालते हैं और उस पर चल देते हैं। आप पैदल चलने का तो नामो निशान दूर। आप जाते हैं, अगर फ्लैट में हैं, आप लिफ्ट का बटन दबाते हैं, लिफ्ट आती है, उसमें बैठते हैं और नीचे जाते हैं, फिर जाते हैं वहाँ से, वहाँ स्कूटी स्टार्ट करते, फिर चले जाते, फिर आते हैं, सीढ़ियों का यूज़ नहीं करते। आप आते हैं, लिफ्ट का बटन दबाते हैं, लिफ्ट ऊपर तक आपको पहुँचा देती है, फिर आप घर आ जाते हैं। तो सुनने में और चलने में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। सुनना में क्या, आप तो यहाँ सुन ही रहे हैं, कब से सुन रहे हैं? कोई कितने लोग तो यहाँ 2019 से, जब से हमारा ये सभा शुरू हुआ तभी से सुन रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे। अगर आप नहीं चलेंगे तो डॉक्टर का क्या हानि होगा? डॉक्टर के पास तो कितने पेशेंट आते रहते हैं, यहाँ भी कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। डॉक्टर की कुछ हानि नहीं है, यीशु मसीह की कुछ हानि नहीं है, लेकिन अगर हम सुनकर नहीं मानते तो हानि हमारी हो जाती है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी ये बात, पढ़िए इस बात को, फिर से पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, हाँ, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। सुनता तो है, पहले तो सुनना पड़ेगा आपको। और सुनेंगे कब? यहाँ ट्यूसडे और संडे को आप सुनते हैं, ध्यान धर कर सुनते हैं। और वचन में क्या लिखा? और मानता है। पहला सुनता है, फिर मानता है, तो फिर वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा। हाँ, बुद्धिमान मनुष्य की, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान
मनुष्य की नाई ठहरेगा। आगे, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई बाढ़ें आई और आंधियां चली और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। और उस घर पर क्या लगी? टक्करें लगी। मेंह बरसा, बाढ़ें आई। बाढ़ कब आ जाएगा आपको नहीं पता, भूकंप कब आ जाएंगे आपको नहीं पता, एक्सीडेंट्स कब हो जाएंगे आपको नहीं पता। और बाइबल यही बताती है कि जो मेरी बातों को सुनता है, उसको मानता है, वह उस बुद्धिमान पुरुष की नाई होगा जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और भूकंप आई और उस घर पर टक्करें लगी और परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई उसकी थी। नेव किस पे डाली गई थी? चट्टान पर डाली गई थी। चट्टान पे नेव अगर घर का है तो वो नहीं गिरेगी। आज हमारे झारखंड में जगह जगह कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही है। और बिल्डिंग बनने से पहले जानते क्या होती है? उसकी नेव बनाई जाती है, नेव तैयार की जाती है। और वो नेव कैसे तैयार होता है? चट्टान की तरह बनाया जाता है। चट्टान हिलता नहीं है। और आज हमारे झारखंड में जहाँ भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी जब कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, तो फटाक से ऐसे ही उस घर को नहीं बना दिए जाते, उस कॉम्प्लेक्स को नहीं बना दिए जाते, उस बिल्डिंगों को नहीं बना दिया जाता। पहले क्या होती है? पहले नींव बनाई जाती है, पहले चट्टान तैयार किया जाता है। चट्टान बनते हैं वो, आप देखिएगा, वो उसमें मसाले मिला के, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिला के उसको चट्टान बनाया जाता है। चट्टान जो हिलता नहीं है, चट्टान स्थिर रहता है। चट्टान के ऊपर फिर उसके बाद बिल्डिंगें बनती हैं। जितना चट्टान मजबूत रहेगा, बिल्डिंग उतनी ऊंची रहेगी, उतना वो भूकंप में, उतने वो बाढ़ों में, उतने वो और भी परिस्थितियों में ठीक रहेगी। तो यहाँ पे लिखा है, जो मेरी बातें सुनता है और उसको मानता है, वह उस बुद्धिमान पुरुष के नाई होगा जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पर बनाया। और जब मेंह बरसेगा, बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगी, परेशानियां आएंगी, संकट आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, टक्कर लगेंगी उस घर पे, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसने चट्टान पे अपना, चट्टान को अपना बेस बनाया है। उसने पहले बेस को चट्टान की तरह बना दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह तो खुद चट्टान है, वो नहीं बदलते। क्योंकि इब्रानियों 13:8 में क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। चट्टान जो है ना, वो बदलता नहीं है। हम लोग कई जगह यात्राओं में जाते हैं और ऐसा है कि जब हम जाते हैं और हम लोग जितने बार जाते हैं देखते हैं वो चट्टान वैसा का वैसा ही है। कमाल की बात है, हम 6 महीने बाद जाएं, 1 साल बाद जाएं, 2 साल बाद जाएं, तो हमेशा देखते हैं वहाँ एक चट्टान धरा है और वो चट्टान जो है ना, वो वैसा का वैसा ही है। वहाँ पेड़ पौधे सब इधर उधर हो गए हैं, वहाँ रोड अगल बगल से निकल गए हैं, वहाँ जो पहले बिल्डिंगें थीं वो बिल्डिंग का कलर दूसरा हो गया है, वहाँ जो पहले और भी घर थे वो हट गए हैं, कुछ नए घर बन गए। लेकिन हम लोगों ने एक खास बात देखी कि वो चट्टान तो वैसा का वैसा ही है, क्योंकि चट्टान बदलता नहीं। और बाइबल में देखिए 13:8 में क्या लिखा? इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग हमेशा के लिए एक सा है। हालेलुया, हमेशा एक सा परमेश्वर है। जब आप उस चट्टान पे घर बनाएंगे ना, जब आप उस चट्टान को अपना आधार मानेंगे ना, मेंह आएंगी, बरसातें आएंगी, तूफानें आएंगी, आंधियां आएंगी, परिस्थितियां खराब से खराब होती जाएंगी, लेकिन आप बच जाएंगे। लेकिन कब बच जाएंगे? जब प्रभु के वचन के अनुसार, जब मेरी ये बातें प्रभु यीशु मसीह करे सुनता है और उसको मानता है। आप सुन तो रहे हैं, मैंने कहा ना, कितने लोग हैं जो 2019 से सुन रहे हैं, जब से हमारी ये ऑनलाइन सभा शुरू हुई है, सुन ही रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। अब जब नहीं मानेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे तो बोलेंगे हम तो ऑनलाइन देखते हैं, फिर हमारे जीवन में ये क्यों हुआ? सबसे पहले यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, जो सुनकर मानना, क्या चीज़ मानना है, यीशु मसीह कहते क्या है। हम लोग अगर निकालेंगे यीशु मसीह की सबसे बड़ी बात जो वो मानने के लिए कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में फिर से आएंगे और 8 अध्याय और उसके 22 पद को देखिए क्या लिखा है। 8 अध्याय मत्ती में और उसके 22 पद में देखिए क्या लिखा है। उससे कहा, हाँ, तू मेरे पीछे हो ले। हाँ, देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा,
तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले। यही तो यीशु मसीह कहते हैं, यही तो मानना है, यही तो यहाँ का आधार है। तू यीशु मसीह के पीछे हो ले। सुन तो रहे हम लोग 2019 से यीशु मसीह के पीछे चलना। क्यों? क्योंकि जो मसीह के साथ चलेंगे जीवन पाएंगे, जो मसीह के साथ चलेंगे जीवन में परेशानियां आएंगी, तूफानें आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन प्रभु बचा लेंगे। अभी आप लोगों ने बबली कुमारी की गवाही सुनी ना, बंटी, सॉरी, उनकी बहन का नाम बबली है, और बंटी कुमारी की गवाही सुनी जो सरिता देवी के आईडी से हम लोगों ने पढ़ा और आप लोगों ने सुना। आए उसके जीवन में तो तूफान ही आ गए ना। कोई स्टूडेंट अगर साल भर मेहनत करे, उसको बोर्ड का एग्ज़ाम लिखना है, 10th का एग्ज़ाम लिखना है, और वो जाए और पूरे जाए कि आज मैं ऐसा लिखूंगी, आज मैं वैसा लिखूंगी, मेरी तैयारी है, ये है वो है, सब कुछ करके जाए। जब एग्ज़ाम सेंटर में जाए और पता चले एडमिट कार्ड ही नहीं लाए, और हो नहीं सकता किसी का भी कि बिना एडमिट कार्ड के किसी को अंदर एंट्री मिले। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मेरे वचन को सुनता है और उसको मानता है वह उस चट्टान के समान होगा, वह उस बुद्धिमान के समान होगा, जिसने चट्टान पे अपना घर बनाया है। मेह आएंगे, तूफानें आएंगी, बाढ़ें आएंगे, भूकंप आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगे, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा, वो बच जाएगा। और इस परिवार ने पहले ही मसीह को अपना आधार मान लिया, उस चट्टान को अपना आधार माना। सरिता देवी ने फिर लिखा, हालेलुया, उन्हीं की गवाही में फिर से आपको सामने रख रहा हूँ, और पहले ही उस चट्टान को अपना आधार माना। और तकलीफ आई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि आप एग्ज़ाम लिखने गए और एडमिट कार्ड नहीं है। आप लोगों ने क्या सुना? सबों से चेकिंग हुआ वहाँ, सिर्फ यही बहन से, इसी बहन से चेकिंग नहीं हुआ। इनको ऐसे ही बिना चेकिंग के अंदर घुसा दिया गया, अंदर जाने के लिए कह दिया गया। उसके बाद भी जब वहाँ पे बैठी, टीचर्स के भी मन को चलाया। टीचर्स चाहते तो बोल देते, नहीं नहीं, हम लोग तो कैसे तुमको इजाज़त दे दे, ना तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है, ना और कुछ है, तुम हो सकता है किसी दूसरे का एग्ज़ाम लिखने आ गई हो, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड अभी हो रहे हैं। तुम पता नहीं तुम कौन हो, तुम क्या करने आई हो। टीचर्स अपने ऊपर रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन टीचर्स के मन को भी प्रभु ने चलाया। और सोचिए, ड्राइवर ने ला के फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के, सोचिए ओरिजिनल भी, वो एडमिट कार्ड नहीं, प्रिंट आउट निकाल के बहन के हाथों में दिया, और पूरा एग्ज़ाम इनका अच्छे से लिखने के लिए दिया। क्यों? क्योंकि आधार चट्टान तो प्रभु यीशु मसीह। जब उन्होंने ऐसा नहीं कि अब जब तकलीफ आ गई तब वो बोल रहे कि नहीं नहीं, अब मैं चट्टान पे अपना घर बनाऊंगी। पहले ही अगर चट्टान पे घर नहीं बनाते, पहले ही यीशु मसीह को अपना आधार नहीं मानते, जीवन का आधार नहीं मानते ये परिवार, तो आज एक तरह से बहुत सारे संकट से गुजरना पड़ता। आज ये प्रॉब्लम हो जाती इस बहन के जीवन में। वैसे यीशु मसीह कितनों को बचाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग आंधियों का वेट करते, तूफानों का वेट करते हैं, सोचते हैं हम काफ़ी हैं, हमें प्रभु की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आते हैं ना आंधी और तूफान, लोग फिर हम लोगों के पास इतने फ़ोन आते हैं और हम बोलते हैं आप तो प्रभु के पीछे नहीं चले, अब हम कैसे आपके लिए प्रार्थना करें? अब तो प्रभु ही क्षमा मांगिए, यीशु मसीह क्षमा करेंगे तो आपके लिए काम हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है, जो मेरी बातों को सुनता है और उसको मानता है। मानते कब है हम? जब संकट आ जाते हैं, जब तकलीफ़ें आ जाती, तब बहुत लोग मानते हैं कि हाँ अब हम प्रभु के साथ चलेंगे। लेकिन जब आप पहले ही मान लेंगे, प्रभु आपका हाथ थाम लेंगे। और जो मेरी इन बातों को सुनता है और मानता है, वह उस बुद्धिमान के समान होगा जिसने चट्टान पे अपना घर बनाया है। और जब आंधियाँ आएंगी, तूफानें आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, बाढ़ें आएंगी, उस घर में टक्कर लगेंगी, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि संभालने वाला तो वो चट्टान है। वो चट्टान जो बेस है वो संभालने वाला है। आगे पढ़िए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। दो तरह के लोग होते हैं, एक सुनता है और मानता है, और एक होते हैं जो सुनता है और नहीं मानता, उस पर नहीं चलता, वो विपत्ति का वेट करते हैं। बहुत लोग विपत्तियों का वेट करते हैं कि आने देखा जाएगा, जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन जब विपत्तियां आती हैं ना, आदमी के सारे उस समय कहूँ कि सारी बातें ना निकल जाती है। उस समय फिर
और प्रभु को खोजते हैं, तो यीशु मसीह भी कहेंगे ना कि तुम तो उस समय मेरे साथ नहीं थे, अभी मैं क्यों तुम्हारा साथ दूं। और जो मेरी बातों को सुनता है लेकिन चलता नहीं है वो वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरे। हाँ, निर्बुद्धि प्रभु करे, बेवकूफ भी नहीं कहा जा रहा, यहाँ क्या कहा जा रहा है, निर्बुद्धि। थोड़ा सा सुनने में थोड़ा कठोर शब्द लगेगा, निर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि ना हो। और प्रभु कहते हैं उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हाँ, जिसने अपना घर किस पे बनाया, बालू पर घर बनाया। आप ही सोचिए, जो बालू पे घर बनाए वो क्या है, बुद्धिमान है? नहीं, वो निर्बुद्धि है। वो सोच रहा है कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आने वाली तो नहीं है, कौन सा बाढ़ आ जाएंगे, कौन से तूफान आ जाएंगे, कौन से आंधी आ जाएगी, कौन से भूकंप आ जाएंगे। लेकिन ये चीजें किसी से पूछ के नहीं आती मेरे प्रियो। और जो बालू पे अपना घर बनाए, घर तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बालू पे भी आप घर बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा, थोड़ी सी हवा चलेगी, थोड़े से भूकंप आएंगे, थोड़े से और कुछ आएंगे ना, कुछ भी आएंगे, बिना अगर आप एक मजबूत आधार के अपना घर बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ही आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। पढ़िए आगे। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। गिरकर सत्यानाश। कईयों को हम लोगों ने सत्यानाश होते हुए देखा है। जो प्रभु के वचन को सुने उनको प्रभु ने बहुत मौका दिया, जो सुने लेकिन नहीं चले, और बहुतों को हम लोगों ने सत्यानाश होते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा। इस सेवकाई में हम लोगों ने कईयों को देखा, कईयों के जीवन में हम लोगों ने उनको ख़त्म होते हुए देखा, ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसते देखा जिससे वो निकल नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु ने तो मौका दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पीछे हो ले। तो यही तो चाहते हैं, आप उनके पीछे हो ले ताकि आप नाश होने से बच जाएं। लेकिन हम तो थोड़े ज़्यादा दिलेर लोग हैं, हम बहुत दिलेर हैं। हम सब जानते हुए भी सोचते हैं, अरे क्या करना है प्रभु के पीछे चल के, हमें तो लोगों की बातों को सुनना है, हमें इसकी बातों का, हमें उसकी बातों को सुनना है। तो फिर मेह आता है और ज़्यादा ही मेह आ जाता है। मतलब बारिश होती है, नॉर्मल बारिश तो चल जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होने लगे, जब उससे भी ज़्यादा कुछ हो जाए, कुछ ऐसा अनसर्टन चीज़ हो जाए जिसकी आप कल्पना नहीं किए हैं कि ये भी हो सकता है, तो उस समय पता चल जाता है कि काश हमने प्रभु को अपना आधार बनाया होता। इस बंटी कुमारी के परिवार ने प्रभु को आधार बनाया, प्रभु ने उनको बचाया, उनकी बेटी को बचाया। धन्यवाद। लेकिन वहीं कोई और रहते तो क्या वो बचते? सोचिए आप ही, कितना बड़ा गवाही है, अगल बगल सारे से चेकिंग हो रहा है, तुम लाए हो या नहीं, एडमिट कार्ड लाए हो नहीं, लेकिन इस बहन से कोई चेकिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु को आधार बनाया। और प्रभु कहते हैं, संकट में मुझे पुकार तो मैं तेरे सुन लूंगा। लेकिन किनकी सुनेंगे? जिन्होंने अपना रिश्ता प्रभु से अच्छा बनाया। आप ही सोचिए, आपके रिश्तेदार अगर हैं, आप अपने बर्थडे पे, बच्चे के बर्थडे पे उनको नहीं बुलाते, आप अपने शादियों में उनको नहीं बुलाते, आप अपने किसी फंक्शन में नहीं बुलाते, आपका घर नया बना है, आप गृह प्रवेश में उनको नहीं बुलाते, आप सबों को बुलाते हैं, आप उनको नहीं बुलाते। और जब संकट आएगा तो क्या करेंगे? आपके वो रिश्तेदार दौड़ के जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो देखेंगे चुप से, क्योंकि आपने उनको जब खुशियों में नहीं बुलाया और अच्छे समय में उनको याद नहीं किया, अच्छे समय में उनसे रिलेशन मजबूत नहीं किए, तो बुरे समय में वो क्यों आएंगे? आप उनसे बोल भी नहीं सकते बुरे समय कि आप क्यों नहीं आए, जब मेरे घर में ऐसे प्रॉब्लम हुए, वैसे प्रॉब्लम हुए। आप उनसे शिकायत नहीं कर सकते। चट्टान की बात हो रही है मेरे प्रियो, वो चट्टान, बना बनाया चट्टान तो प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बात देखते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। और 10 अध्याय और उसके 4 पद में एक बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। आत्मिक चट्टान से पीते थे, वो आत्मिक चट्टान से। आगे पढ़िए। जो उनके साथ साथ चलती थी, वो उनके साथ। और ये चट्टान जो है ना, साथ साथ हमारी चलती, ये बदलता नहीं लेकिन हमारे साथ साथ चलता है।
जब ज़रूरत होती है ना वो हमें सहारा देता है। आगे पढ़िए। और वह चट्टान मसीह था। हाँ, वो चट्टान कौन था? बाइबल बताती वो चट्टान मसीह था। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह वो चट्टान है मेरे प्रिय। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मेरी बातों को सुनता है और उस पे चलता है, और कौन सी बात? सबसे पहली बात तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। सबसे पहली बात, आप उनके पीछे होंगे तब तो वो आपके हाथों को थामेंगे, वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, अभी मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं, अभी प्रभु मैं आपका हाथ नहीं थाम सकता। अभी मेरी पत्नी देख रही है, पत्नी मना कर रही है, अभी मैं आपके हाथों को नहीं थाम सकता। अभी मेरे पति मना कर रहे हैं, मैं आपके हाथों को नहीं थाम सकती प्रभु। जब वो नहीं देखेंगे ना, तब मैं आपके हाथों को थामूंगी। उन्होंने तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा मेरे पीछे हो ले, ताकि जब तेरे जीवन में संकट आए ना, तब मैं तुझे उससे निकाल लूं। लेकिन आप आज इनकार करेंगे, प्रभु से दूरी बना लेंगे, तो कल के दिन जब आपके जीवन में परेशानी आएंगी तो कैसे आपकी सहायता करेंगे? सबों ने एक ही आत्मिक जल से, यहाँ चट्टान से पानी को पिया, एक ही आत्मिक जल को पिया। और बाइबल में लिखा वो चट्टान जो थे ना, वो मसीह था, और वो मसीह हैं और वो मसीह रहेंगे। जितने उनका हाथ थामते हैं, जितने उनके पीछे चलते हैं, यीशु मसीह उनको बचा लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सुनते तो हैं लेकिन चलना नहीं चाहते। और जब हम चलना नहीं चाहते, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, और मैंने पहले ही आपको बताया ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने कहा ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ये गोलियां खानी है, वो गोलियां खानी है, इस तरह से जीवन जीना है। लेकिन आप अपनी मनमानी करेंगे, बोलेंगे डॉक्टर का काम तो है बोलना, मुझे क्या होने वाला। कई लोग होते हैं, दिलेर लोग होते हैं, मुझे क्या होने वाला है, अरे डॉक्टर को कुछ नहीं पता। लोग बोलते हैं, आपके घर में होंगे बूढ़े बुजुर्ग जिनको डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल शुगर नहीं खाना, आलू बिल्कुल नहीं खाना, शुगर की बीमारी है, छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। वो क्या बोलते हैं? अरे डॉक्टर को क्या पता है, मुझे सब पता है। कईयों को डॉक्टर बोल देते हैं अब इसके बाद एक सिगरेट भी आपको नहीं पीना, नहीं तो आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा, बोलते हैं अरे डॉक्टर को कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं होगा। कईयों को बोलते हैं अब ड्रिंक नहीं करना, थोड़े से भी ड्रिंक करेंगे ना खत्म हो जाएंगे। कईयों को मैंने ऐसे मरते हुए देखा, जिसको डॉक्टर ने कहा कि अब नहीं करना, जिसको डॉक्टर ने कहा अब सिगरेट नहीं पीना, जिसको डॉक्टर ने कहा ये बीपी की दवाई है, ये इसकी दवाई है, इसको रेगुलर खाना है, उन्होंने बोला डॉक्टर को कुछ नहीं पता, डॉक्टर का काम है बोलना, हमारा काम है एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना। और आज के दिन वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही प्रभु का वचन आपको बतलाया जाता है, यीशु मसीह का वचन आपको सिखाता है कि जो उन वचनों को सुने और उस पे चले, उसको माने, वो उस बुद्धिमान के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पे, जिसने अपने घर को चट्टान पे बनाया है, और वो बुद्धिमान होगा। प्रभु का वचन यही कहता है, वो बुद्धिमान होगा। लेकिन जो मेरी बातों को सुनता है और उसको मानता नहीं, वो निर्बुद्धि है, जिसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पर बनाया है। तो आप मेरे प्रियो, आप सोचिए, आप बुद्धिमान है या निर्बुद्धि है? सुनने में थोड़ा सा कष्ट कर लगेगा। डॉक्टर भी जब दवाइयाँ देते हैं ना, थोड़ा सा पीने में अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं अच्छी मीठी मीठी दवाइयाँ दे, लेकिन मीठी दवाइयाँ डॉक्टर अगर आपको देंगे, मैं भी आपको यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलूँगा कि आप आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे, आपके जीवन में ये काम होंगे, सिर्फ मैं यही बोलूँगा, ये आप तो फिर नाश हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको परमेश्वर के वचन को बतलाऊँगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहते हैं, वो क्यों इस संसार में आए, आपके प्राणों को बचाने के लिए। लेकिन वो तब तक आपको नहीं बचा पाएंगे जब तक आप उनके पीछे नहीं चलेंगे। और जब आप उनके पीछे चलेंगे, आप पुकारेंगे, प्रभु खड़े हो जाएंगे। और जब वो खड़े हो जाएंगे, सब चीज़ बदल जाएगा, सारे चीज़ चेंज हो जाएंगे। जहाँ प्रभु खड़े होते थे ना, आज से 2000 साल पहले सब कुछ बदल जाता था। उसी समय कुछ और था, लेकिन प्रभु के खड़े होते ही सारा चीज़ बदल जाता था। मैं ये नहीं कह रहा मेरे प्रियो कि प्रभु आपके लॉटरी लगा देंगे, आपके पैसे बरसने लगेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे, आपको बचा लेंगे, आपके प्राणों को बचा लेंगे, आपको मृत्यु में जाने से बचा लेंगे। चाहते हैं आशीषित होना, तो सबसे पहले
तो बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान कैसा? प्रभु के पीछे चलना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। चट्टान को ऊपर अपना घर बनाना है। ऐसा ना हो कि हम बालू पे अपना घर बनाए। बालू पे घर मतलब संसार की चीज़ों पे आप आधारित होंगे, संसार के लोगों की बातों पे आधारित होंगे। सब बातें आपको मानना है, लेकिन प्रभु के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलना है या नहीं चलना, ये आपको अपने से निर्णय लेना है। आप सब बातें हो सकता है आप सुनते, पति अपनी पत्नी की बातें सुनती होंगी, पत्नी अपने पति की बातें सुनते होंगे, लोग अपने पिता अपने बच्चों की बातें, दोस्तों की बातें सुनते होंगे। लेकिन प्रभु के साथ कैसा चलना है वो तो आपको निर्णय लेना है। वो कोई आपको बतला नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। वो तो निर्णय आपको लेना है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर, वो चट्टान है, और वो हम बाइबल में लिखा वो हमारे शरण स्थान है, और संकट में मिलने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। वो सहायक है, अति सहज से मिलने वाले सहायक है। और जब हम संकट में पड़ते हैं, हम उनको पुकारते हैं, और अगर हमारा रिलेशन उनके साथ अच्छा है तो वो खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो। और जब वो खड़े हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। हमारे लिए कुछ और नियम हो जाएंगे, दूसरों के लिए कुछ और नियम हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें बुद्धिमान बनना है, हमें निर्बुद्धि नहीं बनना। आज प्रभु ने यही बतलाया, लोगों से कह दो कि बुद्धिमान बने, निर्बुद्धि न बने, क्योंकि बालू में बनाया हुआ घर कब गिर जाएगा उसका पता नहीं, लेकिन चट्टान में बनाया हुआ घर अटल रहेगा। वो रहेगा क्योंकि उसने चट्टान को अपना बेस बनाया है। और वो चट्टान हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जो बदलते नहीं। वो कल जैसे थे आज भी वैसे हैं, और हम रहे या न रहे, ये जनरेशन रहे या न रहे, ये पीढ़ियाँ रहे या न रहे, यीशु मसीह वैसे ही रहेंगे। जितने उनका हाथ थामेंगे, उनके साथ वैसे ही उनके साथ उनका रिलेशन वैसा ही रहेगा। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। जो लोग कई वर्षों से जुड़े हैं, मतलब 2019 से 2020 से 2021 22 से आप लोग प्रभु चाहते हैं आप उनके पीछे चलें, और जब पीछे चलेंगे यीशु मसीह आपको बुद्धिमान ठहराएंगे। तो परमेश्वर की इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिला। आइए हम प्रार्थना में जाएं, पास्टर प्रार्थना करेंगे, मांगिए अपने लिए, यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे। और निर्णय लीजिए प्रभु के पीछे चलने का। यीशु मसीह की ज़रूरत जीवन के हर कदम, हर क्षण पड़ेगी। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सबको जय मसीह। परमेश्वर के इन वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले, और प्रभु के अनुग्रह को आप प्राप्त करें, और परमेश्वर के दास को अधिक अभिषेक मिले। तो ये समय है, जैसा हम सब जानते हैं, अब हम चंगाई प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने स्थानों में स्थिर हो जाएंगे, और ये समय है कि प्रभु आपके जीवन को आशीषित करें। अपने आँखों को बंद कर लेंगे। आप पहली दफ़ा भी जुड़े हैं तो अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि अब प्रार्थना होगी आपके लिए। और जब तक प्रार्थना होगी आप अपने स्थान में स्थिर रहेंगे। आप प्रभु के नाम को ले, यीशु नाम को ले, और विश्वास करें कि इस आराधना में जब आज आपने प्रभु के परिचय को पाया है, वो परमेश्वर आज आपके जीवन को आशीषित करेंगे। आपके जीवन में आप मांगे, प्रभु यीशु हम पर आप दया कीजिए। और आप यदि कई दफ़ा इस आराधना में जुड़ चुके हैं और प्रभु ने आपके जीवन को आशीषित किया है, तो अपनी गवाहियों को आप ज़रूर टाइप करें, ताकि आगे भी आप प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। और ये समय है जब आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को रिपीट करेंगे। आप जितने चाह रहे हैं कि यीशु मसीह आपको आशीषित करें, तो मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को आप दोहराएंगे। जो मैं अभी कहूँगी आप मेरे पीछे पीछे उसे रिपीट करेंगे, मेरे पीछे पीछे उसे दोहराएंगे, और आँखों को बंद ही रखेंगे। आप बच्चों के साथ बैठें। सबसे पहले अपने बच्चों को स्थिर करें, इधर उधर ना आप भटकें, न तो प्रभु के काम में रुकावट होता है। और आप अपने स्थान में, बिल्कुल अपने स्थान में आप स्थिर हो जाएं, और मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह,
हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए हम पर अनुग्रह कीजिए और अपने सामर्थी हाथ के द्वारा, और अपने सामर्थी हाथ के द्वारा, बलवंत हाथ के द्वारा बलवंत हाथ के द्वारा हमें छू लीजिए, हमें छू लीजिए, हमारा छुटकारा कीजिए, हमारा छुटकारा कीजिए, हमारा उद्धार दिलाइए। हमारा उद्धार दिलाइए। यीशु मसीह यीशु मसीह अपने लहू से अपने लहू से हमें शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। अपने लहू के द्वारा अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को हमारे पापों को आप मिटा दीजिए, आप मिटा दीजिए, हर रोगों को हर रोगों को आप चंगा कीजिए, आप चंगा कीजिए, हर दुर्बलता से हर दुर्बलता से हमें बाहर निकालिए। हमें बाहर निकालिए। यीशु मसीह यीशु मसीह हमने आपके नाम पर हमने आपके नाम पर विश्वास किया है, विश्वास किया है। हमें छुटकारा दीजिए। हमें छुटकारा दीजिए। हम सबों के नाम हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। आप लिख दीजिए। यीशु मसीह यीशु मसीह हमारी सुधि लीजिए, हमारी सुधि लीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हमें फलवंत कीजिए हमें फलवंत कीजिए और बड़ी गवाहियों के साथ और बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़ा कीजिए। आप खड़ा कीजिए। यीशु के नाम से यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आंखों को बंद रखेंगे, अपने स्थान में स्थिर रहेंगे और अब जब तक आपके लिए प्रार्थना होगी, यदि आप काम चाह रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह को चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को अपने जीवन में चाह रहे हैं, तो बिल्कुल जैसा आपको बताया जाता है आप उसी तरीके से चलें ताकि आप आशीषित हों। और ये समय है जब आपके लिए अब प्रार्थना होगी, तो आपके जितने भी तकलीफ हैं आप उसे यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे। आप अपने मन में अपने सारे समस्याओं को इस घड़ी रखें, आपके जितने भी ज़रूरतें हैं उसे आप यीशु मसीह के सम्मुख रखें। आपके रोग हैं, बीमारी हैं, दुर्बलता में हैं, आप समस्या में हैं, उन सारी बातों को आप अपने मन में यीशु मसीह के सम्मुख रखें। वो परमेश्वर आज आपके लिए काम करेंगे। और जब प्रार्थना का अंत होगा, मैं आमीन कहूँगी, आप जितने जुड़े हैं प्रत्येक अपने स्थान में आप आमीन ज़रूर बोलेंगे। तो जब तक प्रार्थना होगी, बिल्कुल अपने मन में अपने सारे जो भी आपके तकलीफ हैं, जो भी आपकी आवश्यकता है, जिन बातों में आप प्रभु की सहायता चाह रहे हैं, आप सारी बातों को अपने मन में यीशु मसीह के सम्मुख रखें। मांगे, यीशु मसीह आप हमारे लिए काम कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। प्रभु इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं और आपके सम्मुख आते हैं, क्योंकि यीशु आप दृढ़ चट्टान हैं। हाँ मेरे यीशु। नहीं बदलने वाले परमेश्वर, कभी नहीं छोड़ने वाले ईश्वर और सर्वदा एक सा रहने वाले ईश्वर। हाँ मेरे यीशु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके गहरे प्रेम के लिए धन्यवादी हैं। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर कि आपने अपने लोगों के लिए एक सुंदर उपाय किया कि जो आपके नाम को नहीं जानते थे वे भी आपके नाम को जान पाए, आपके सामर्थ के स्वाद को चख पाए और प्रभु यीशु आपके वचनों के द्वारा वे आपके परिचय को प्राप्त कर पाए। आमीन। मेरे यीशु मसीह नासरी, आप चाहते हैं कि लोग जीवन पाएं, आप चाहते हैं लोग आशीषित हों, आप चाहते हैं कि लोग प्रभु अपने परेशानियों से छुटकारे को प्राप्त करें। हाँ मेरे यीशु। मेरे नासरी यीशु, इस घड़ी भी प्रभु जब आपके लोगों ने आपके वचनों को सुना है, इस वचन को समझने के लिए अपने पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए। आमीन। कि लोग इसे सुनकर प्रभु अपने जीवन में इसके अनुसार चलने वाले होने पाए। हाँ मेरे यीशु। और आने वाले बड़े संकटों से बचने पाए। धन्यवाद मेरे यीशु मसीह नासरी, जो धन्यवादी हृदय लेकर आपके सम्मुख आते हैं, आप उनके लिए भले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे यीशु। मेरे यीशु, इस घड़ी मांगते हैं जितने लोग जहां जहां से जुड़े हैं अपने समस्याओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं, जो नाना प्रकार की बीमारियों में फंसे हैं, नाना प्रकार के दुष्ट आत्मा के कामों से ग्रसित हैं, श्रापों में फंसे हैं, पापों में फंसे हैं, प्रभु हर एक को अपने लहू के द्वारा आप छुटकारा दीजिए। हाँ मेरे यीशु। अपने लहू के द्वारा इन्हें शुद्ध कीजिए, अपने लहू के द्वारा इन्हें चंगा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके सारे बंधन टूटने पाए। यीशु नाम के द्वारा जितने भी शरीर की दुर्बलताएं हैं, शरीर के इन्फेक्शंस हैं,
स्वेलिंग्स हैं, दर्द हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आमीन। शरीर के हर एक कमजोरी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु। हर एक तरह के दुष्ट आत्मा के काम यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन यीशु। हर एक तरह के जितने भी शरीर के और भी अन्य अन्य रोग हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से इस घड़ी ये चंगे होने पाए। हर एक तरह के सर के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के चक्कर आने की समस्या यीशु नाम से दूर होने आमीन पाए। यीशु। माइग्रेन के जितने भी दर्द हैं और न्यूरो से जुड़े हुए जितने भी इन्फेक्शंस हैं, बीमारियां हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन यीशु। अविश्वास यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आप इन तमाम लोगों को विश्वास के वरदान से भरिए। यीशु, ये प्रत्येक जो प्रभु आपके सम्मुख आए हैं, आपके नाम को ले रहे हैं, यीशु आप उनकी सुधि लीजिए। आमीन यीशु। इस घड़ी हर एक तरह के आंखों के दर्द को, आंखों से जुड़े हुए जितने भी इन्फेक्शंस हैं, बीमारी है, रोग हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। आंखों के जलन यीशु नाम से दूर होने पाए। आंखों से जो पानी आते हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। कानों के दुर्बलताएं, बहरेपन यीशु नाम से दूर होने पाए। कानों के पर्दों में छेद यीशु नाम से चंगे होने पाए। मवाद आने की तकलीफ यीशु नाम से चंगे हो जाए। जितने भी गले के दर्द हैं, गले के सूजन है, थ्रोट इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक ग्लैंड्स यीशु नाम से दूर होने पाए। मुंह से जुड़े हुए जितने भी रोग, बीमारी, दुर्बलता है, यीशु नाम से दूर होने पाए। पायरिया की दुर्बलता, बीमारी यीशु नाम से इसी घड़ी दूर होने पाए। मसूड़ों से जो मवाद आते हैं, खून आते हैं, दर्द होते हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा मुंह के छाले इस घड़ी से दूर होने पाए। मुंह के घाव जो ठीक नहीं हो रहे, यीशु नाम से चंगे होने पाए। आमीन यीशु। जितने भी चेस्ट इन्फेक्शंस हैं और हर एक तरह के छाती के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। छाती के हर तरह की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन यीशु। हार्ट डिजीज यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी हार्ट के ब्लॉकेज हैं, धड़कन बढ़ने की तकलीफ है, हृदय संबंधित जितनी भी कमजोरियां हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये चंगे हो जाएं। आमीन यीशु। यीशु नाम के द्वारा ये आशीषित हो जाएं। आमीन। हर एक तरह के पेट के बीमारी, रोग यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु। जितने भी नाभि के दर्द हैं, नाभि के सूजन हैं, हर एक तरह के अंदरूनी घाव, पेट के ट्यूमर यीशु नाम से दूर होने पाए। पेट के घाव यीशु नाम से भर जाने पाए। आमीन यीशु। पेट के गोले यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी गैस्ट्रिक से तकलीफ हैं, यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। हाँ दयालु। गैस्ट्रिक की बीमारी यीशु नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद यीशु। हर एक तरह के स्टोन के दर्द, पत्थरी के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु इनके किडनी को छू लीजिए, इनके लिवर को छू लीजिए, इनके यूट्रस को छू लीजिए। प्रभु यीशु नाम से सारे इन्फेक्शंस दूर हों, हर एक दर्द, हर एक स्वेलिंग्स दूर हो जाए और प्रभु इनके किडनी, इनके लिवर नॉर्मल फंक्शन करने पाए। क्रेटिनिन लेवल जो इस घड़ी से बढ़े हुए हैं, यीशु नाम से वो नॉर्मल होने पाए। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें छुटकारा दीजिए यीशु नाम के द्वारा। अल्सर की बीमारी इस घड़ी से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु नाम के द्वारा। शरीर में किसी भी भाग में अल्सर है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। ट्यूमर है किसी भी भाग में, यीशु नाम से वो भी चंगे होने पाए। और हर तरह के कैंसर की बीमारी को यीशु नाम से दूर करते हैं। टीबी के बीमारी को यीशु नाम से दूर करते हैं। हर एक तरह के एड्स की बीमारी को, HIV पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद यीशु इनके रिपोर्ट्स को आप बदल दीजिए
और यीशु नाम के द्वारा इन सारी बीमारियों को आप चंगा कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें रिकवर कीजिए, इनके सारे रिपोर्ट्स बदलने पाए और मांगते हैं प्रभु आपका लहू इन्हें छुटकारा प्रदान करे। मेरे नासरी यीशु, इस घड़ी मांगते हर एक तरह के जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं आप उन्हें छू लीजिए, इनके शुगर के लेवल बिल्कुल नॉर्मल होने पाए यीशु नाम से। हर एक बीपी के पेशेंट्स चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह। जिन्हें भी ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए तकलीफ हैं, बीमारी हैं, हाई बीपी, लो बीपी, यीशु नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद। आप हर एक को छू लीजिए प्रभु। इस घड़ी जितने भी खून से जुड़े हुए बीमारियां हैं, ब्लड के जितने भी कमी हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हेमोग्लोबिन की कमियां यीशु नाम से दूर होने पाए। जो ब्लड सेल बन नहीं रहे यीशु नाम से, वो भी इस घड़ी से रिकवर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा थैलेसीमिया के पेशेंट्स चंगे हो जाएं। सिकल सेल की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। इस घड़ी मांगते हर एक तरह के अस्थमा के रोगी यीशु नाम से चंगे हो जाएं। जितने भी दमा से जुड़े हुए पेशेंट्स हैं प्रभु, आप उन्हें चंगा कीजिए, इस बीमारी से उन्हें छुटकारा दीजिए। दमा के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए प्रभु। यीशु मसीह नाम से शरीर के तमाम इन्फेक्शन से छुटकारा दीजिए। हर एक तरह के बंधन टूटने पाए। शरीर के हर एक दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। शरीर के हर एक घाव यीशु नाम से रिकवर करने पाए। हर एक तरह के स्किन डिजीज, चर्म रोग यीशु नाम से चंगे हो जाएं। हर एक रैशेस, दाग और धब्बे, फोड़े और फुंसियां यीशु नाम से इस घड़ी से चंगे हो जाएं। आमीन। हर एक बेड सोर यीशु नाम से चंगे हो जाएं। हर एक तरह के पैरालिसिस पेशेंट्स यीशु नाम से रिकवर करने पाए। पैरालिसिस की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। लकवा के जितने भी मरीज है प्रभु, आप उन्हें छू लीजिए, उन्हें बल प्रदान कीजिए, उनके शरीर को फिर से प्रभु आप चंगा कीजिए। खड़े होने के लिए आप सहायता कीजिए। यीशु मसीह नासरी, इनके शरीर की सारी कमी को अपने लहू के द्वारा आप दूर कीजिए। हड्डियों से जुड़े हुए जितने भी दर्द और तकलीफ हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। जॉइंट्स पेन यीशु नाम से दूर होने पाए। मांसपेशियों की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। नस से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के मिजल्स की तकलीफ, बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी टाइफाइड और मलेरिया के पेशेंट्स हैं यीशु नाम से वे चंगे हो जाएं। जॉन्डिस यीशु नाम से दूर होने पाए। मिर्गी की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें भी बारी बारी मिर्गी के दौरे आते हैं प्रभु, जितने भी तकलीफ हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पागलपन के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु इनके मन मस्तिष्क को छू लीजिए। यीशु नाम के द्वारा ये स्वतंत्र होने पाए। दुष्ट आत्मा के द्वारा जितने भी इनके शरीर में तकलीफ डाले गए हैं यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। प्रभु आप इन्हें चंगा कीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए। इस घड़ी जितने भी थायराइड्स के तकलीफ है शरीर में यीशु नाम से दूर होने पाए। हार्मोन्स जितने भी तकलीफ हैं यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। यीशु आप इनकी सुधि लीजिए, इनके जीवन को आशीषित कीजिए। अपने वचन को, जो चंगा करने वाला वचन है, उसे भेजकर इन्हें छू लीजिए और जिस तकलीफ में ये पड़े उससे निकालिए। प्रभु आप इनकी सुधि लीजिए और इस घड़ी हर तरह के प्रभु जितने भी शरीर के और भी अन्य बीमारियां हैं आप उन्हें भी दूर कीजिए और यीशु इन्हें अच्छा हेल्थ प्रदान कीजिए। मेरे मालिक यीशु, इस घड़ी बहुत सारी बहनें हैं जो संतान की आशीष मांग रही हैं। जैसा आपने कई एक के लिए काम किया, इन्हें भी आशीषित कीजिए। यीशु नाम से कंसीव करने पाए इसी घड़ी, यीशु नाम से ये आशीषित हों, ये फलवंत होने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। यीशु अपने वचन के द्वारा इन्हें छू लीजिए
और यीशु समय से स्वस्थ संतान की आशीष को प्राप्त करने पाए। आमीन यीशु। मांगते हैं प्रभु, शरीर में और भी अन्य जो भी समस्याएं लोगों ने आपके सम्मुख रखे हैं, आप हर समस्या को दूर कीजिए, हर रोग को चंगा कीजिए। और मांगते हैं प्रभु, जब इनके लिए यीशु आप काम करते हैं, ये अपनी गवाहियों को टाइप करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जिनके जीवन में कमी है, घटी है, आप उन्हें पूरी कीजिए। आमीन यीशु। कर्जों से निकालिए, केस और मुकदमों को प्रभु आप सुलझाइए। यीशु मसीह नासरी, जो भी काम अधूरे हैं, पेंडिंग में, उन कामों को पूरा कराइए। जिन बातों को लेकर परेशान हैं, उन परेशानियों को दूर कीजिए। अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, प्रभु आप इनकी सहायता कीजिए। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, आप इनकी सहायता कीजिए। महान परमेश्वर, लोगों के जीवन को आप आशीषित कीजिए, दुखों से निकालिए और प्रभु अपनी शांति इन्हें प्रदान कीजिए। इस आराधना के खत्म होने के बाद प्रभु यीशु, लोग अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करने पाए। आमीन यीशु। महान परमेश्वर, इस घड़ी मांगते हैं जिनके बिजनेस डाउन जा रहे हैं, आप उन्हें आशीषित कीजिए। जो असफल हो रहे हैं, उन्हें आशीषित कीजिए। जो अपने जीवन में कई बातों में असफल हो रहे हैं, आप उनकी सहायता कीजिए। हर एक लड़ाई और झगड़े को दूर कीजिए। हर एक तरह के प्रभु नशापान से छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह नासरी, जो अपने विवाह को लेकर परेशान है, आप उनके लिए उपाय कीजिए। प्रभु बहुत सारे घर के निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, आप उनके लिए उपाय कीजिए। लेन देन के काम हैं जो रुके पड़े हैं, आप उनके लिए उपाय कीजिए। और लोगों ने अपने और भी समस्याओं को आपके सम्मुख रखा है, आप सब के लिए काम कीजिए और धन्यवादी मन दीजिए। मेरे महान परमेश्वर, बुजुर्गों को संभालिए, जवानों को संभालिए, बच्चों को संभालिए, आशीषित कीजिए। इस घड़ी बहुत सारे बच्चों के, जवानों के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप उन्हें आशीषित कीजिए। ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, सफलता दीजिए प्रभु। पढ़ने में मन दीजिए। जो भी तैयारी किए हैं प्रभु यीशु मसीह, अच्छे रिजल्ट को वे लेकर आने पाए। मेरे महान परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। मनुष्य और पशु पर आपकी करुणा बनी रहने पाए। हिफाजत कीजिए प्रभु, आने वाले संकट, विपत्ति और शोक से बचाइए। जितने इस आराधना में रेगुलर जुड़ते हैं प्रभु, उन्हें और उनके जीवन को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु। और मांगते हैं जो इस आराधना के रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, जिस घड़ी भी सुनते हैं प्रभु, तकलीफ में होकर, दुर्बलता में होकर, परेशानियों में होकर, अशांति में होकर, आप उसी घड़ी उन्हें छू लीजिए और आशीषित कीजिए। मेरे महान परमेश्वर, आपकी करुणा को वे प्राप्त करने पाए। प्रभु, हम दोनों को भी जो सेवा आपने सौंपी है उसे पूरी करने के लिए आप सहायता कीजिए, अभिषेक कीजिए। और इस मिनिस्ट्री को, हमारे चर्च ऑफ फेथ की मिनिस्ट्री को भी बहुत आयत की आशीष दीजिए। और इसी रीति से प्रभु यीशु, आप हमें बढ़ाइए। प्रभु, हमें आशीषित कीजिए, हमारे लोगों को सुखी और संपन्न बनाइए। धन्यवाद के साथ अपने वचन को आप पूरी कीजिए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम सभी को विदा होंगे। और जितने लोग चाहते हैं उनके लिए फ़ोन से विशेष प्रार्थना हो, आप लोग पहले लाइव सभा अटेंड कीजिए। 4 लाइव सभा अटेंड कीजिए जो हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। 4 लाइव सभा अटेंड करने के बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और फ़ोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे के बीच ही है। जो इससे पहले या इससे बाद में करेंगे फ़ोन दिन के 12 बजे से पहले, रात के 8 बजे के बाद, हम उनका फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। दूसरी बात है कि जब आपके जीवन में काम होते हैं, आप अपनी गवाहियों को लिख कर डालिए। और कब डालना, ये सभा जब समाप्त हो जाती है, या फिर से अपनी गवाहियों को लिख कर डालिए, ताकि यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले।
और बिल्कुल इस बात को आप ध्यान दें, फ़ोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे के बीच में ही है। और हमारे यूट्यूब में चैनल है रोहिणी थापा के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें हमारे कुछ गीत डले हुए हैं और यही गवाहियाँ हैं कि गीतों को सुनते सुनते भी लोग चंगे हो जा रहे हैं। और यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने निवेदन डाल सकते हैं, हम लोग ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो सारी बातों से आप सबको आशीष मिले। फिर से हम लोग संडे रात 7 बजे संडे रात 7 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।